नमस्ते। स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर दैट इज योगा सूत्री अध्याय अथातो योगा सूत्री अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। अब इसके आगे योगा सूत्री अध्याय का वर्णन करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो योगा सूत्री मतलब होता है कि अलग चीज़ों पर जो अभ्यास कराया जाता है उसको बोलते हैं। तो अधिगत सर्वशास्त्रम शास्त्रार्थम अपि शिष्यम योग अंकारेत स्नेहादिषु छेद्यादिषु चिक्करम पथम उपदिशेत सुबहु श्रुतो अपि अकृत योग्य कर्मसु अयोग्यो भवति। जिसमें है सर्वशास्त्रों को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्या करवानी चाहिए, मतलब प्रत्यक्ष कर्माभ्यास। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, छेदन, भेदन आदि शस्त्र कर्मों में कर्मपथ का मार्गदर्शन का उपदेश करें। अच्छी प्रकार से अनेक शास्त्रों को श्रवण किया, मतलब पढ़ा हुआ भी शिष्य ने यदि योग्या को न सीखा हो तो प्रत्यक्ष कर्मों मतलब शस्त्र कर्म, चिकित्सा कर्म, भेषजादि निर्माण कर्म में अयोग्य होता है। तो चाहे आपको एक मतलब औषधि बनाना है, वो भी आपने जब तक प्रत्यक्ष कर्माभ्यास नहीं किया नहीं कर पाएंगे। शस्त्र कर्म की तो बात ही अलग है। चिकित्सा कर्म भी करना है तब उसके लिए भी आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पढ़ा और प्रत्यक्ष कर्माभ्यास। तो पढ़ने के अलावा प्रत्यक्ष कर्माभ्यास होना चाहिए। तो योग्य का मतलब वही होगा जो प्रैक्टिस आप करते हो प्रत्यक्ष पर। जैसे मान लो किस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पर किस तरीके से चलाना है, तो कभी भी किसी भी शरीर पर चलाने से पहले, लिविंग बींग पर चलाने से पहले नॉन लिविंग चीज़ों में उसकी प्रैक्टिस की जाती है, वही दैट इज़ नोन एज योग्य। क्या है? तत्र पुष्प फला अलाबू कालिंदक पत्र कालिंदक त्रपुसर इरवारुक कर्कारुक प्रभृतिषु छेद्य विशेषान् दर्शेत। उत्कर्तन परिकर्तनानि चौपदिशेत। धृति बस्ति प्रसेकग्र वृत्तिषु उदक पंक पूर्णेषु भेद्ययोग्यां सरोमणि चर्माण्य ते लेख्यस्य मृत पशुषि सुत्पलनेषु च भेद्यस्य गुणोपहत काष्ठवेणु नलनाली शुष्क अलाबु मुख सस्य पनस बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशुदंतेषु आहार्यस्य मधुच्छिष्ट उपलिप्ते शाल्मली फलके विश्राव्यस्य सूक्ष्म घन वस्त्रांतैर्मृदु चर्मांतैश्च सेव्यस्य पुस्तमय पुरुषांग प्रत्यंग विशेषु बंधन योग्यां मृदुचर्म मांस पेशीषु उत्पलानालेषु च कर्णसन्धिबन्ध योग्यां मृदुषु मांसखण्डेषु अग्निछार योग्यां उदकपूर्ण घट पार्श्वतस्य अलाबु मुखादिषु च नेत्र प्रणिधान बस्ति व्रण बस्ति पीडनी योग्याम इति। तो योग्य अथवा प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के लिए पुष्प फल मतलब कोहड़ा है, अलाबू मतलब लौकी यदि या कद्दू, कालिंदक मतलब तरबूज हो गया, त्रपुस मतलब खीरा हो गया, अरवारू मतलब ककड़ी, करकारू मतलब बाल ककड़ी हो गई आदि पदार्थों पर छेद्यादि कर्म की विशेषता का अभ्यास करना चाहिए। तथा उत्कर्तन, ऊर्ध्वछेद और परिकर्तन, अधच्छेद भी इन्हीं पर सिखावें। इसी प्रकार बस्ती मतलब मशक जो होता है और प्रसेवक मतलब चर्म भांड आदि को जल और कीचड़ से भरकर इन पर भेदन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। विस्तृत और बालदान चमड़े पर लेखन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। मृत पशुओं की सिराओं तथा कमल नालों पर भेदन कर्म, गुण लगने से नष्ट हुए काष्ठ, बांस, कमल नादि तथा सूखे हुए तुम्बी के मुखों में ऐषण कर्म, पनस मतलब कटहल, बिंबी फल मतलब टिंडेरी कुनस तुंडी और बिल्व फिल की मज्जा तथा मृत पशुओं के दांतों पर आहरण कम, मोम मधुच्छिष्ट से लिपे हुए सेमल के फलक पर विश्रावण कम, पतले तथा मोटे दो वस्त्र के प्रांत भागों तथा कोमल चमड़े के प्रांत भागों पर सीवन कर्म, वस्त्र अथवा मृतिका से बनाए हुए पुतलों के अंग प्रत्यंगों पर बंधन कर्म, मुलायम मांस खंडों पर अग्नि कर्म और क्षार कर्म तथा मुलायम चर्म मांसपेशियों और कमल नालों पर कर्ण संधि बंधन का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार जल से भरे हुए घड़े के पार्श्व छिद्र में तथा तुम्बी के मुख आदि में नेत्र बस्ती नेत्र का प्रवेश, बस्ती कर्म और व्रण बस्ती कर्म की शिक्षा देनी चाहिए। आगे है भवतश्चात्र एवं आदिषु मेधावी योग्य अर्हेषु यथाविधि
द्रव्येषु योग्याम कुर्वाणो न प्रमुहित कर्मसु। तो अधिक बुद्धिमान शास्त्र छात्रों उक्त प्रकारों के उपकरणों तथा अनेक योग्य वस्तुओं पर योग्य का अभ्यास करता हुआ शस्त्रादि कर्मों को करने में मोहित मतलब कर्तव्य अकर्तव्य शून्य नहीं होता है। तस्मात् कौशलम अनिविच्छन शस्त्र क्षाराग्नि कर्मसु यस्य यत्रेह साधर्म्य तत्र योग्यम समाचरित। इसलिए शस्त्र क्षार और अग्निकर्म में कौशल की इच्छा रखता हुआ छात्र जहाँ पर जिस कर्म की समानता या सुगमता देखे उसी पर उस शस्त्रादि कर्म का पूर्ण अभ्यास करे। इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने योग्यसूत्रो नामो नवमो अध्याय इति आयुर्वेद तत्व संदीपिका भाषायां योगसूत्रियो नाम नवमो अध्याय। तो इस प्रकार से 9 चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।